श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंध पहला अध्याय। पंचविध प्रकृति का स्पष्टीकरण तथा अंश कला एवं कलांश का विशद विवेचन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश जन्नी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा ये 5 देवियाँ प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। नारद जी ने पूछा, ज्ञानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले साधु, यह प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई है, उसका कैसा स्वरूप है, कैसे लक्षण हैं तथा क्यों यह 5 प्रकार की हो गई। उन समस्त देवियों के चरित्र, उनकी पूजा का विधान, उनके गुण तथा वे किसके यहाँ प्रकट हुई हैं, ये सभी प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, वत्स, प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और कृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है। अतः सृष्टि करने में जो परम प्रवीण है उसे देवी प्रकृति कहते हैं। सर्वोत्तम सर्व सत्वगुण से सत्वगुण के अर्थ में प्र शब्द, मध्यम रजोगुण के अर्थ में क्री शब्द और तमोगुण के अर्थ में ती शब्द है, जो त्रिगुणात्मक स्वरूपा है। वही परम शक्ति से संपन्न होकर सृष्टि विषय कार्य में प्रधान प्रकृति कहलाती हैं। प्रथम अर्थ में और कृति सृष्टि अर्थ में है। अतः सृष्टि के आदि में जो देवी विराजमान रहती हैं उसे प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के अवसर पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुए। प्रकृति और पुरुष, उनका आधा दाहिना अंग पुरुष और आधा बायां अंग प्रकृति हुआ। वही प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा नित्या और सनातनी है। परब्रह्म परमात्मा के सभी अनुरूप गुण इन प्रकृति में निहित हैं। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति सदा रहती है, इसी से परम योगी पुरुष स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते। नारद वे कहते हैं कि सत असत जो कुछ भी है सब ब्रह्ममय है। भगवान श्री कृष्ण सर्वतंत्र स्वतंत्र परम पुरुष हैं। उनके मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही तुरंत मूल प्रकृति परमेश्वरी प्रकट हो जाती है। तदनंतर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनके 5 रूप हो गए हैं। विभिन्न सृष्टि का सृजन करना इनका प्रधान उद्देश्य है। भगवती प्रकृति भक्तों के अनुरोध से तथा उन पर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण करती हैं। जो गणेश की माता भगवती दुर्गा है उन्हें शिव रूपा कहा जाता है। ये भगवान शंकर की प्रेयसी भार्या है। नारायणी विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मादि देवता मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं। वे सबकी व्यवस्था करती हैं। उनका चरित्र परम पावन है। यश मंगल सुख मोक्ष हर्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। सुख दुख और उद्वेग को वे दूर कर देती हैं। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में सदा संलग्न रहती हैं। वे तेजः स्वरूपा हैं। उनका विग्रह परम तेजस्वी है। उन्हें तेज के अधिष्ठात्री देवता माना जाता है। सूर्य में जो शक्ति है वह उन्हीं का रूप है। वे शंकर को निरंतर शक्तिशाली बनाए रखती हैं। सिद्धेश्वरी, सिद्धि रूपा, सिद्धिदा, सिद्धि, ईश्वरी, बुद्धि, निंद्रा, सुधा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, स्मृति, ज्ञाति, शांति, भ्रांति, शांति, कांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, धृति और माया, ये सब इनके नाम हैं। पर ब्रह्म परमात्मा है। उनके समीप शक्ति रूप से ये विराजती हैं। स्तुति में इनका यश गाया गया है। यह अनंता है, अतएव इनमें गुण भी अनंत है। अब उनके दूसरे रूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो परम शुद्ध सत्य स्वरूपा है उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती हैं। अखिल जगत की सारी संपत्तियाँ उनके स्वरूप हैं। उन्हें संपत्ति के अधिष्ठात्री देवता माना जाता है। वे परम सुंदरी, अनुपम संयम रूपा, शांत स्वरूपा, श्रेष्ठ स्वभाव से संपन्न तथा समस्त मंगलों की प्रतिमा है। लोभ मोह काम क्रोध मद और अहंकार आदि दुर्गुणों से वे सहज ही रहित है। भक्तों पर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी श्री हरि से प्रेम करना उनका स्वभाव है।
संपूर्ण स्त्रियों की अपेक्षा ये श्रेष्ठ प्रतिव्रता है। श्री हरि प्राण के समान जानकर उनके अत्यंत प्रेम करते हैं। वे कभी अप्रिय बात नहीं कहती। धान्य आदि सभी सस्य उनके स्वरूप हैं। प्राणियों का जीवन स्थिर है, यथेष्ट उन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। वे परम साध्वी देवी महालक्ष्मी नाम से विख्यात होकर वैकुंठ में अपने स्वामी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी, मृत्यु लोकवासी गृहस्थों के घर में गृह लक्ष्मी के रूप में वे विराजमान हैं। प्राणियों के अखिल द्रव्यों में सर्वोत्कृष्ट शोभा उन्हीं का स्वरूप है। वे परम मनोहर हैं। पुण्यात्माओं की कीर्ति उन्हीं की प्रतिमा है। वे राजाओं की प्रभा व्यापारियों के यहाँ वाणिज्य के रूप में विराजती है। पापी जन जो कलह आदि अशिष्ट व्यवहार करते हैं, उनमें भी इन्हीं की शक्ति है। जो हृदय रूप में धराधाम पर पधारी थी, यह बात वेद में कही गई है। सबने इसका समर्थन भी किया है। सब लोग इनकी आराधना और वंदना करते हैं। नारद, अब मैं अन्य देवी का प्रसंग कहता हूँ, सुनो। परब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, बुद्धि, विद्या, ज्ञान की जो व्यवस्था रखती हैं, उन्हें सरस्वती कहा जाता है। संपूर्ण विद्याएं उन्हीं के स्वरूप हैं। मनुष्य को बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मरण शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के सिद्धांतों को पृथक पृथक करना उनका स्वाभाविक गुण है। वे व्याख्या बोध स्वरूप उनकी कृपा से समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। उन्हें विचार कारिणी और ग्रंथ कारिणी कहा जाता है। वे शक्ति स्वरूपा है। स्वर, संगीत और ताल सब उन्हीं के रूप है। वे विषय ज्ञान और वाणीमयी हैं। प्रत्येक प्राणी को जीविका प्रदान करती हैं। वे परम प्रसिद्ध वाद विवाद के अधिष्ठात्री और शांत मूर्ति हैं। वे हाथ में वीणा और पुस्तक लिए रहती हैं। उनका विग्रह शुद्ध सत्वमय है। वे सदाचार परायण तथा भगवान श्रीहरि की प्रिया है। हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और कमल के समान उनकी कांति है। वे रत्नों का हार गले में पहनकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करती हैं। उनकी मूर्ति तपोमयी है। तपस्वी जनों को फल प्रदान करने में वे सदा तत्पर रहती हैं। सिद्धि विद्या उनका स्वरूप है। वे सदा संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। उनके अभाव में ब्राह्मण मूक जैसे होकर मृतक के समान बना रहता है। वे तृतीया देवी कहलाती हैं। उन्हें श्रुति में भगवती जगदम्बा कहा गया है। नारद, इनके सिवा कुछ अन्य देवी भी हैं। आगम शास्त्र के अनुसार उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। वे चारों वर्णों की माता है। छंद वेद उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। बुद्धिमान नारद संध्या वंदन के मंत्र और तंत्र का निर्माण उन्हीं पर निर्भर है। द्विजादि वर्णों के लिए उन्होंने अपना यह रूप धारण किया है। वे जप रूपा तपस्विनी, ब्रह्म तेज से संपन्न एवं सर्व संस्कारमयी हैं। उन पवित्र धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा की परम शक्ति हैं। तीर्थ अपनी शुद्धि के लिए उनके स्पर्श की कामना करते हैं। शुद्ध स्फटिक मणि के समान उनकी स्वच्छ कांति है। वह शुद्ध सत्यमय विग्रह से शोभा पाती हैं। उनका रूप परम आनंदमय है। उनका सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है। वह परब्रह्म है, परब्रह्म स्वरूपा है। मोक्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। वे ब्रह्म तेज से संपन्न परम शक्ति है। उन्हें शक्ति के अधिष्ठात्री माना जाता है। उनके चरण की धूलि संपूर्ण जगत को पवित्र कर देती है। नारद, इन चौथी देवी का प्रसंग सुना चुका। अब तुम्हें पांचवी देवी का चरित्र सुनाता हूँ। ये परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। संपूर्ण देवियों की उपेक्षा इनमें सुंदरता अधिक है। इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान है। ये परम सौभाग्यवती हैं। इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। यह परब्रह्म का वामाधांग ही इनका स्वरूप है। ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न है। इन्हें परावरा, सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानंद रूपा, धन्या, मान्या और पूज्या यह कहा जाता है। ये नित्य निकुंजेश्वरी रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के रासमंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। इनके विराजने से रासमंडल की विचित्र शोभा होती है। गोलक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका
नाम से प्रसिद्ध है। रासमंडल में पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है। ये गोपी के भेष में विराजती है। ये परम आह्लाद स्वरूपिणी है। इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है। ये निर्गुणा, लौकिक त्रिगुणों से रहित, स्वरूप भूत, गुणवती, निर्लिप्ता, निराकारा, आनंद आत्मस्वरूपिणी नाम से विख्यात है। इच्छा और अहंकार से रहित है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदों की विधि के अनुसार ध्यान करने से विद्वान पुरुष उनके रहस्य को समझ पाते हैं। सुरेंद्र एवं मुनिंद्र प्रभृति समस्त प्रधान देवता अपने चर्म चक्षुओं से इन्हें देखने में समर्थ हैं। ये नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किए रहते हैं। इनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशवान है। इनका सर्वांग संपन्न विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण की सेवारति भी सदा इनका स्वभाव है, क्योंकि संपूर्ण संपत्तियों में ये इसी को परम श्रेष्ठ मानती हैं। श्री वृषभ भानु के घर पुत्री के रूप में ये पधारी है। इनके चरण कमल का संस्पर्श प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गई है। उन्हें जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके, वही ये देवी भारतवर्ष में सबसे दृष्टिगोचर हो रही हैं। ये स्त्री में रत्नों में सार है। भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर इस पर विराजती हैं। जैसे आकाश स्थित नवीन नील मेघों में बिजली चमक रही हो। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की है। इनकी तपस्या का उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाए, जिससे मैं परम पवित्र हो जाऊँ। परंतु स्वप्न में भी वे इन भगवती के दर्शन प्राप्त न कर सके, फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। इसी तप के प्रभाव से देवी वृंदावन में भगवान के सामने प्रकट हुई है। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है। यही पांचवी देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकृति देवी के अंश, कला, कलांश और कलासांश भेद से अनेक रूप हैं। प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं की रूप मानी जाती हैं। ये 5 देवियां परिपूर्णतम हैं। इन्हें भगवती विद्या कहते हैं। इन देवियों को जो प्रधान अंश है, अब उनका वर्णन सुनाता हूँ, सुनो। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। ये सनातनी गंगा जलमयी है। भगवान विष्णु के विग्रह से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ये पापियों का पापमय ईंधन को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि है। इन्हें स्पर्श करने से, इसमें नहाने और इनका जलपान करने से पुरुष कैवल्य पद के अधिकारी हो जाते हैं। गोलक धाम में जाने के लिए वे सुप्रत सीढ़ी के रूप में विराजमान है। इनका रूप परम पवित्र है। समस्त तीर्थों और नदियों में ये श्रेष्ठ मानी जाती है। ये भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में ठहरी थी। वहाँ से निकली पंक्तिबद्ध होकर भारतवर्ष में आ गई। तब तपस्वी जन अपनी तपस्या की सफलता प्राप्त कर सके, ये तब शीघ्र ही उनका पधारना हो गया। उनका शुद्ध और सत्य स्वरूप चंद्रमा श्वेत कमल और दूध के समान स्वच्छ है। मल और अहंकार इनमें लेश मात्र भी नहीं है। ये परम साध्वी गंगा भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। श्री तुलसी की प्रकृति देवी का प्रधान अंश है। ये विष्णु प्रिया है। विष्णु को विभूषित किए रहना इनका स्वाभाविक गुण है। भगवान विष्णु के चरणों में ये सदा विराजमान रहती हैं। उन्हें तपस्या, संकल्प और पूजा आदि सभी शुभ कर्म इन्हीं से संपन्न होते हैं। पुष्पों के में ये मुख्य मानी जाती है। ये परम पवित्र एवं पुण्य प्रदान है। अपने दर्शन और स्पर्श मात्र से ये तुरंत मनुष्य को परधाम के अधिकारी बना देती हैं। पापमयी सूखी लकड़ी को जलाने से के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान रूप धारण करके ये कली में पधारी है। इन देवी तुलसी के चरण कमल का स्पर्श होते ही पृथ्वी परम पावन बन गई। तीर्थ एवं पवित्र होने के लिए इनका दर्शन और स्पर्श करना चाहते हैं। इनके अभाव में अखिल जगत की संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। इनकी कृपा से मुमुक्षु जन मुक्त हो जाते हैं। जो जिस कामना से इनकी पालना करते हैं, उन्हीं के वे सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भारतवर्ष में वृक्ष रूप से पधारने वाली ये देवी कल्प वृक्ष स्वरूपा है। भारतवर्षियों को प्रसन्न करने के लिए इनका ये पधारना हुआ है। ये परम देवता है। प्रकृति देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम
जरत्कारु है, ये कश्यप जी की मानस पुत्री हैं। इन्हें भगवान शंकर की प्रिय शिष्या होने की का सौभाग्य प्राप्त है। ये परम विदुषी हैं। नागराज शेष ने इन्हें अपनी बहन माना है। सभी नाग इनका सम्मान करते हैं। नाग की सवारी पर चलने वाली इन अनुपम सुंदरी को नागेश्वरी अथवा नागमाता कहा जाता है। प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते हैं। ये नागों से सुशोभित रहती हैं। नागराज इनकी स्तुति करते हैं। ये सिद्धि और योग की साक्षात मूर्ति हैं। इनके से यह नाग है। ये विष्णु स्वरूपिणी है। भगवान विष्णु में इनकी अटल श्रद्धा है। ये सदा श्री हरि की पूजा में संलग्न रहती हैं। इनका विग्रह तपोमय है। तपस्वी जन को इसका फल प्रदान करने में ये परम कुशल हैं। ये स्वयं भी तपस्या करती हैं। इन्होंने देवताओं से वर्ष से 3 लाख वर्ष तक भगवान श्री हरि की तपस्या की है। भारत में जितने तपस्वी और तपस्विनियाँ हैं, उन सब में श्रेष्ठ हैं। संपूर्ण मंत्रों की ये अधिष्ठात्री हैं। ब्रह्मदेव से इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता है। इनको परब्रह्म स्वरूपा कहते हैं। ये ब्रह्म के चिंतन में सदा संलग्न रहती है। जरत्कारु मुनि भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। इनके द्वारा पातिव्रत धर्म का पूर्ण पालन होता है। मुनिवर आस्तिक जो तपस्वियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं, ये देवी इनकी माता है। नारद प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश को देवसेना कहते हैं। मातृकाओं में ये परम श्रेष्ठ मानी जाती है। इन्हें लोग भगवती षष्ठी के नाम से कहते हैं। पुत्र पौत्र और संतान प्रदान करना और त्रिलोकी को जन्म देना इनका प्रधान कार्य है। ये साध्वी भगवती प्रकृति के षष्ठांश हैं। अतएव इन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है। संतान उत्पत्ति के अवसर पर अभ्युदय के लिए इन षष्ठी योगिनी की पूजा होती है। अपने जगत में 12 महीने लोग इनकी निरंतर पूजा करते हैं। पुत्र उत्पन्न होने के 6ठे दिन सुतिका में इनकी पूजा हुआ करती है। यह प्राचीन नियम है। कल्याण चाहने वाले कुछ व्यक्ति 21वें दिन इनकी पूजा करते हैं। मुनियों को प्रणाम करने पर ये सदा अभिलाषा पूर्ण करती हैं। अतः इन्हें सर्वोत्तम देवी कहते हैं। इनकी मातृका संज्ञा है। यह दया स्वरूपिणी है। निरंतर रक्षा करने में तत्पर रहती है। जल थल आकाश गृह जहाँ कहीं भी बच्चों को सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी के नाम से विख्यात है। ये मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई है। इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ हो जाते हैं। सृष्टि के समय इनका विग्रह मंगलमय रहता है। संहार के अवसर पर ये क्रोधमयी बन जाती हैं। इसलिए इन देवी को पंडित जन मंगल चंडी कहते हैं। ये प्रत्येक मंगलवार के दिन विश्व भर में इनकी पूजा होती है। इनके अनुग्रह से साधक पुरुष पुत्र पौत्र धन संपत्ति यश कल्याण प्राप्त कर देते हैं। प्रसन्न होने पर संपूर्ण स्त्रियों के समस्त मनोरथ पूर्ण कर देना इनका स्वभाव ही है। ये भगवती महेश्वरी कुपित होने पर क्षण मात्र में विश्व को नष्ट कर सकती है। देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं। इन देवी के नेत्र ऐसे हैं मानो कमल हो। संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस शुंभ और निशुंभ डटे थे, उस समय ये काली भगवती दुर्गा के ललाट पर प्रकट हुई थी। ललाट से प्रकट हुई थी। इन्हें दुर्गा का आधा अंश माना जाता है। गुण और तेज से ये दुर्गा के समान ही है। इनका परम पुष्ट विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। संपूर्ण शक्तियों में ये प्रमुख हैं। इनसे बढ़कर बलवान कोई भी नहीं है। ये परम योग स्वरूपिणी देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। श्री देवी के प्रति इनमें अटूट श्रद्धा है। तेज पराक्रम और गुण में ये श्री कृष्ण के समान ही है। इनका सारा समय भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में व्यतीत होता है। इन सनातनी देवी के शरीर का रंग भी कृष्ण है। ये चाहे तो एक श्वास में समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती हैं। इनके मनोरंजन के लिए अथवा जगत को शिक्षा देने के विचार से ही ये संग्रामों में दैत्यों के साथ युद्ध करती हैं। सुपूजित होने पर धर्म और काम और मोक्ष सब कुछ देने में ये पूर्ण समर्थ है। ब्रह्मादि देवता मुनिजन मनु प्रवृत्ति मानव समाज सबके सब इनकी उपासना करते हैं। एक भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रकट है। अखिल जगत इन्हीं पर ठहरा हुआ है। ये सर्वश्रेया मानी जाती हैं। इन्हें लोग रत्नकरा और रत्नगर्भा भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों की खान इन्हीं के अंदर विराजमान है। राजा और प्रजा
सभी लोग इनकी पूजा और स्तुति करते हैं। सबको जीविका प्रदान करने के लिए ही इन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। ये संपूर्ण संपत्ति का विधान करती है। ये न रहे तो सारा चराचर जगत इन्हीं पर ठहर नहीं सकता। मुनि और प्रकृति देवी की जो जो कलाएं हैं उन्हें सुनो, और ये जिनकी पत्नियां हैं वह सब भी मैं तुम्हें बताता हूँ। देवी स्वाहा अग्नि की पत्नी है। संपूर्ण जगत में इनकी पूजा होती है। इसके बिना देवता अर्पित की हुई हवि पाने में समर्थ है। यज्ञ की पत्नी को दक्षिणा कहते हैं। इसका सर्वत्र सम्मान होता है। इनमें न रहने पर विश्व भर में संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। स्वधा पितरों की पत्नी है। मुनि, मनु और मानव सभी इनकी पूजा करते हैं। इनका उच्चारण न करके पितरों को वस्तु अर्पण किया जाए तो यह निष्फल हो जाती है। वायु की पत्नी का नाम देवी स्वस्ति है। प्रत्येक विश्व में इनका सत्कार होता है। इनके बिना आदान प्रदान सभी असंभव हो जाते हैं। उसकी गणेश की पत्नी है। धरातल पर सभी इनको पूजते हैं। इसके बिना पुरुष स्त्री सभी शक्तिहीन हो सकते हैं। अनंत की पत्नी का नाम तुष्टि है। ये सब लोग इनकी पूजा और वंदना करते हैं। इसके बिना संपूर्ण धर्म संसार सामूहिक प्रकार से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इंसान की पत्नी का नाम संपत्ति है। देवता और मनुष्य सभी इनका सम्मान करते हैं। इनके न रहने पर विश्व भर की जनता दरिद्र कहलाती है। धरती कपिल मुनि की पत्नी है। सब लोग सर्वत्र इनका स्वागत करते हैं। यह न रहे तो जगत की संपूर्ण प्राणी धैर्य का हाथ धो बैठे। सती को सत्य की भार्या कहा गया है। सबसे आदर पाने वाली ये देवी परम लोकप्रिय है। इनके बिना जगत सर्वथा बंधुता शून्य हो जाता है। परम साध्वी दया मोह की पत्नी है। ये पूज्य और जगत प्रिया है। इनके अभाव में संपूर्ण प्राणी सर्वत्र निष्फल हो जाते हैं। पुण्य की सहधर्मणी प्रतिष्ठा है। पुण्य प्रदान करने वाली ये देवी सदा सुपूजित रहती है। उन्हें इनके बिना सारा संसार जीते हुए भी मृतक के समान समझा जाता है। सुकर्ण की पत्नी कीर्ति है, जिन्हें सब लोग भली भांति जानते हैं। बड़भागी पुरुषों द्वारा इनका सम्मान होता है। इसके अभाव में अखिल जगत यशोहीन होकर मृतक के समान हो जाता है। प्रिया उद्योग की पत्नी है। इन आदरणीय देवी से सब लोग सहमत हैं। नारद इसके बिना सारा संसार विधिहीन हो जाता है। अधर्म की पत्नी को मिथ्या कहते हैं, सभी झूठ इसका सत्कार करते हैं। सतयुग में ये बिल्कुल अदृश्य थी। त्रेता में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रकट हो गई। द्वापर में अपने आधे शरीर से शोभा पाने लगी और कलयुग में तो इन मिथ्या देवी का शरीर बड़ा ही स्थूल हो गया है। ये हठपूर्वक सर्वत्र आधिपत्य जमाए रखती हैं। इनके भाई का नाम कपट है। उनके साथ ये प्रत्येक घर में चक्कर लगाती हैं। शांति और लज्जा ये सुशील आदरणीय पत्नियां हैं। नारद इनके न रहने पर सारा जगत उन्मत्त की भांति जीवन व्यतीत करने लगता है। ज्ञान की 3 पत्नियां हैं, बुद्धि, मेधा और धृति। ये साथ छोड़ दे तो समस्त संसार मूर्ख और पागल के समान हो जाए। धर्म की धर्मणी का नाम मूर्ति है। कामनी कांति वाली ये देवी सबके मन को मुग्ध किए रहती हैं। विश्व के व्यवस्थापक परमात्मा इनका सहयोग पाए बिना निराधार रहते हैं। इनके स्वरूप को अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पाती हैं। श्री और मूर्ति दोनों इनके स्वरूप हैं। ये परम मान्य धान्य एवं सुपूज्य हैं। रुद्र की पत्नी का नाम कालाग्नि है। इनको योग निद्रा भी कहते हैं। रात्रि में इनका सहयोग पाकर संपूर्ण प्राणी आच्छादन अर्थात नींद से व्याप्त हो जाते हैं। काल की 3 भार्याएं हैं, संध्या, रात्रि और दिन। ये न रहे तो ब्रह्मा भी संख्या का परिगण नहीं कर सकते। सुधा और पिपासा ये 2 लोक की भार्याएं हैं। ये परम धान्य, मान्य और आदर की पात्र हैं। ये अनुकूल न हो तो सारा जगत चिंता दूर हो जाता है। प्रभा और गायिका ये तेज की स्त्रियाँ हैं। इनके अभाव में जगत सृष्टा ब्रह्मा अपना कार्य संपादन करने में असमर्थ है। ज्वर की 2 भार्याएं हैं, जरा और मृत्यु। ये दोनों काल की पुत्री हैं। प्रिय होते हुए भी ये अप्रिय हैं। इनकी सत्ता न रहे तो ब्रह्मा के बनाए हुए जगत की व्यवस्था ही बिगड़ जाए। निद्रा की कन्या का नाम तंद्रा है। यह और प्रीति ये 2 सुख की प्रियाएं हैं। ब्रह्मपुत्र नारद विधि के विधान से बना रहने वाला ये सारा जगत इनमें व्याप्त है। श्रद्धा और भक्ति ये 2 परम आदरणीय पत्नियां वैराग्य की हैं। उन्हें इनके कृपा प्रसाद से अखिल जगत सारा जीव मुक्त हो सकता है।
देव माता अदिति, गौ को उत्पन्न करने वाली सुरभि, दैत्यों की माता अदिति, कद्रु, वीनता और धनु, ये सभी देवियाँ सृष्टि का कार्य संभालती हैं। इन्हें भगवती प्रकृति की कला कहा जाता है। अन्य भी बहुत सी कलाएँ हैं, कुछ कलाओं का परिचय कराता हूँ, सुनो। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, सूर्य की संज्ञा, मनु की भार्या का नाम शतरूपा, शची इंद्र की धर्मपत्नी, बृहस्पति की सहधर्मिणी तारा, अरुंधति वशिष्ठ मुनि की धर्मपत्नी है, अहिल्या गौतम, अनुसुईया अत्रि की, देवहूति कर्दम मुनि की और प्रसूति दक्ष की पत्नियां हैं। पितरों की मानसी कन्या मेनका अंबिका की पुत्री भी कहलाती हैं। लोक मुद्रा कांत कुंती और कुबेर की पत्नी को सभी जानते हैं। वरुण की पत्नी भी प्रसिद्ध है। बलि की भार्या का नाम विंध्यावली है। कांता, दमयंती, देवकी, गंधारी, द्रौपदी, सव्या, सत्यवती, कृष्ण, भानुप्रिया, कुलीना, राधा की जननी साध्वी, यशोदा, मंदोदरी, कौसल्या, सुभद्रा, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जामवंती, नग्न, रीति, मित्र, विंदा, रुक्मिणी, सीता, ये स्वयं लक्ष्मी कहलाती हैं। काली, व्यास को जन्म देने वाली महासती, योजन गंधा, बाणपुत्री, उषा, उसकी सखी चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमती, मायावती, परशुराम जी की माता रेणुका, बलराम जी की जननी रोहिणी और एकनंदा, जो कृष्ण की बहन परम साध्वी दुर्गा कहलाती हैं। भारतवर्ष में भगवती प्रकृति की ये बहुत सी कलाएँ विख्यात हैं। जो जो ग्राम देवियाँ हैं, ये सभी प्रकृति की कलाएँ हैं। विश्व भर में जितनी स्त्रियाँ हैं, उन सबको कला के अंत समझना चाहिए। इसलिए स्त्रियों को अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। पति और पुत्र के सहित साध्वी ब्राह्मणी की वस्त्र, अलंकार और चंदन से जो पूजा करता है, उसके द्वारा भगवती प्रकृति सुपूजित होती हैं। जिसमें ब्राह्मण की अष्टवर्षा कुमारी का वस्त्र, अलंकार और चंदन आदि से अर्चन कर लिया जाए, उसके द्वारा भगवती प्रकृति स्वयं पूजित हो जा गई हैं। उत्तम, मध्यम और निकृष्ट प्रायः सभी स्त्रियां भगवती प्रकृति की अंग हैं। जो श्रेष्ठ आचरण वाली पतिव्रता स्त्रियां हैं, उन्हें प्रकृति देवी का सत्वांश समझना चाहिए। इनको उत्तम मार्ग माना जाता है, जिन्हें भोग भी प्रिय है। ये राजस अंश से प्रकट स्त्रियां मध्यम श्रेणी की कही गई हैं। ये सुख भोगने के लिए विवश होकर सदा अपने कार्य में लगी रहती हैं। प्रकृति देवी के तामस अंश से उत्पन्न स्त्रियां अधम कहलाती हैं। उनके कुल का कुछ पता नहीं रहता। उनके मुख कुरूप होते हैं। वे धूर्त, स्वेच्छाचारिणी और कलह प्रिया होती हैं। भूमंडल पर वे उल्टा कहलाती है। कुंचली स्त्री भी प्रकृति का तामस अंश कही गई है। नारद ये सब प्रकृति की संपूर्ण रूप का वर्णन कर दिया। भारत पर परम पवित्र देश है। भूमंडल पर प्रधानकर इस देश में सभी देवियां सुपूजित होती हैं। दुर्गा दुर्गति का नाश करती हैं। राजा सूरत ने सर्वप्रथम इनकी उपासना की थी। इसके पश्चात रावण का वध करने के इच्छा से भगवान राम ने देवी की पूजा की थी। तत्पश्चात भवानी जगदम्बा तीनों लोकों में सुपूजित हो गई। पहले दक्ष के यहाँ प्रकट हुई। दैत्यों का वध करने के पश्चात स्वामी का अपमान देखकर इन्होंने यज्ञ में अपना वह शरीर त्याग दिया। फिर ये हिमालय की पुत्री कुंदर से उत्पन्न हुई। भगवान शंकर को अपना पति बनाया। गणेश और स्कंद इनके दो पुत्र हैं। गणेश को स्वयं श्री कृष्ण माना जाता है। स्कंद विष्णु पुत्र हो चुके हैं। नारद इनके बाद राजा मंगल के ने सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की आराधना की है। इसके उपरांत तीनों लोकों के देवता, मुनि और मानव की पूजा करने लग गए। राजा अशुपति ने सबसे पहले सावित्री का अनुष्ठान किया। फिर प्रधान देवता मुनि श्रेष्ठ मुनि के उपासक बन गए। ब्रह्मा ने पहले सरस्वती का सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवता और मुनियों की पूजा हो गई। सर्वप्रथम गोलक में रासमंडल के अवसर पर भगवती राधा की पूजा हुई। गोपों, गोपियों, गोप कुमारों और कुमारियों के साथ सुशोभित होकर श्री कृष्ण ने राधा का पूजन किया था। उस समय कार्तिकी पूर्णिमा की चांदनी रात थी। गौओं के समुदाय भी उस उपवन में सम्मिलित है। फिर भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा प्रभृति देवता और मुनिगण बड़े हर्ष के साथ भक्तिपूर्वक उस पर धूप आदि सामग्रियों को से निरंतर इनकी पूजा वंदना करने लगे। स्तुति भी की। इस भूमंडल पर पहले इनकी पूजा राजा सुयज्ञ ने की है। ये नरेश पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में है। भगवान शंकर के आदेशानुसार इन्होंने राधा देवी की उपासना की थी।
फिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर त्रिलोकी में मुनिगण पूर्ण पुष्प और धूप आदि उपचारों से भक्ति प्रदर्शित करते हुए इनकी पूजा में तत्पर हो गए। जो जो कलाएँ प्रकट हुई हैं उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है। उन्हें तभी से प्रत्येक ग्राम नगर में ग्राम देवियों की पूजा का प्रचार हो गया। इस प्रकार भगवती प्रकृति का संपूर्ण शुभ चरित्र मैंने सुना चुका हूँ। सभी लक्षण वैदिक प्रमाण से संपन्न है। अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार से देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 1 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।